गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ टेट्रापोडा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा? रेप्टाइल्स आएंगे, एम्फीबियंस आएंगे, एव्स आएंगे और मैमल्स आएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखिए टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब होता है 4 और पोडा मतलब फूड। तो लिखिए, यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए फूड। दूसरा पॉइंट लिखिए, केवल जैसे बोलना हो बस वही लिखिएगा। मोस्टली टेरेस्ट्रियल बट सम आर एक्वेटिक और एम्फीबियस, मतलब ज़मीन पे भी रहेंगे और पानी पर भी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स, मतलब 5 उंगलियां। जनरली लोग कहते हैं ना कि कछुए के 4 उंगलियां वाले 5 नाखून 6 नाखून ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन होते कैसे हैं? पेंटाडेक्टाइल। तो ये सब चक्कर मत पड़िएगा। तो टेट्रापोडा इंक्लूड 4 क्लासेस। लिखो, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मिमेलिया। नोट करिए। चलिए लिखिए, क्लास एम्फीबिया। एम्फी मतलब बोथ और बायो का बिया का मतलब क्या होता है? लाइफ। लिखो, एम्फी मतलब बोथ और बिया का मतलब लाइफ। ठीक है, पॉइंट लिखिए, दे आर फर्स्ट वर्टिब्रेट। अच्छा, इसके पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सब पानी में रहते थे। ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे जो पानी से निकल करके कहाँ आए? ज़मीन पर। तो लिखो, फर्स्ट वर्टिब्रेट टू कम आउट ऑफ वाटर एंड वॉक ऑन लैंड। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट लिखो, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मतलब इनके जो एंसेस्टर्स थे वो कौन थे? तो लिखो, ऑस्टियो लेपिड फिशेस। कौन सा पीरियड? डिवोनियन पीरियड। ठीक है, तो लिखो, दे लिव इन aquatic as well as terrestrial habitat। इनका हैबिटेट कैसा है? एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों। चल, ठीक है, लिखो, ऑस्टियोलिपिड फिशेस, मतलब साइक्लोस्टोमा वाली। हाँ, LEPID। लिखो, हैव टू पेयर लिम्स। आगे लिखिए,
body is divided into head and tongue. Tail may present in some. Tail may present in some. यहाँ तक हो गया। अब लिखो स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। ठीक है, पॉइंट लिखो। I have eyelids tympanum represent you. देखो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड reproductive tract. Opens into common chamber और इसी चैम्बर को बोला गया क्लोएका। And this cloaca opens to exterior. क्लोएका बॉडी के बाहर खुलता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब खुलते हैं क्लोएका में, और क्लोएका बॉडी के बाहर खुलता है। ठीक है, ट्रैक्ट ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, नोट करिए, नोट हो गया? क्लोएका CLOACA, एक्सटीरियर EXTERIOR, बॉडी के बाहर। हाँ, मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, मतलब बॉडी में स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, धारियाँ नहीं प्रेजेंट होती हैं। जैसे मछली में आपको स्केल्स देखने को मिलता है, गोला गोला सा। मछली जल की रानी, जल की रानी इज लाइक यहाँ पर ऐसे 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 बनाते हैं, वो वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़ जाऊँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो चलिए। तो ये पॉइंट लिखिए, देखो फ्लरिस्ट, मतलब इनके लिए सबसे अच्छा टाइम कब था? कार्बोनीफेरस पीरियड। तो लिखो, ये पॉइंट लिखो, फ्लरिस्ड ड्यूरिंग कार्बोनीफेरस पीरियड, फ्लरिस्ड ड्यूरिंग कार्बोनीफेरस पीरियड। आगे बढ़ जाओ, हाँ या ना?
बेटा समझ में आ रहा है तुमको सुनील? ठीक है। हाँ बारिश हो रही है। चलो केवल आपको एक पॉइंट लिखना है। लिखिए स्टडी ऑफ एम्फीबियंस क्या कहलाता है? बैथ्रोकॉलजी। एग्जाम्पल लिखिए फ्रॉग। फ्रॉग का ही दूसरा नाम है राना। फ्रॉग है, टोड है, ठीक है। टोड का दूसरा नाम है ब्यूफो, ठीक है। ये है सैलामेंडर, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है? इसको कहते हैं सैलामेंडरा। इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज सैलामेंडरा, ठीक है। एक और फ्रॉग होता है जिसका नाम है हाइला। इसको कहते हैं ट्री फ्रॉग। एक और एग्जांपल लिखिए इक्थियोफिस, और इसको कहते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया, ठीक है। अब बात आती है कि ये लोग सांस कैसे लेते हैं। तो आप देखे होंगे उसका फ्रॉग को अगर देखा होगा तो उसके गले से ऐसे ऐसे आगे पीछे होता रहता है। तो लंग्स होता है, बुक गिल्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ, नोट करेंगे? आगे बढ़ जाऊँ? जल्दी नोट करो, कर लो, ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आता है, बट लिखना हो तो लिख लो। आगे बढ़ जाऊँ? हाइला ट्री फ्रॉग, राना उसका साइंटिफिक नेम है, टोड का साइंटिफिक नेम है ब्यूफो, सैलामेंडर का सैलामेंडरा, इक्थियोफिस है लिम्बलेस एम्फीबिया। हो गया? चलिए क्लासिफिकेशन तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। सबसे पहले पॉइंट लिखिए रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए इनकी बॉडी में गिल्स जब ये पानी में होते हैं, लंग्स जब ये ज़मीन पर होते हैं, और कहीं कहीं पे मिट्टी के अंदर हैं, ऐसी जगहों पर हैं, तब ये किसका इस्तेमाल करते हैं? थ्रू स्किन। लिखो हार्ट। थ्री चैम्बर, देखो 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। अगली बात, कोल्ड ब्लडेड मतलब अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। सेक्सेस यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेपरेट, और अंडे देते हैं, एग लेइंग। अगर अंडे दे रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा। पानी में मेल अपना स्पर्म, फीमेल अपना एग रिलीज कर देते हैं, दोनों फ्यूज़ करते हैं। देखो फर्टिलाइजेशन,
कैसा है? एक्सटर्नल। तो जाहिर सी बात है, अगर ओवी पेरस है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, तो डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट। मतलब डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। आगे बढ़ जाऊं? हो गया? चलें? चलिए। समझ में आ ही गया होगा। कुछ में टेल है, फ्रॉग में टेल होती है क्या? नहीं, सैलेमेंडर में टेल है। स्किन सॉफ्ट है, स्केल्स प्रेजेंट नहीं है, मॉइस्ट है, ग्लैंडुलर है। बॉडी में जो है क्या लिखा हुआ है? 2 पेयर इक्वल या अनइक्वल पेप्टाडैक्टाइल लंब, मतलब हो सकता है कि 2 पैर बड़े हों, 2 पैर छोटे हों। समझ रहे? जैसे फ्रॉग में देखिए, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला पैर बड़ा बड़ा। स्कल कैसा होता है? डाई कॉन्डाइलिक, जैसा कि मैमल में होता है। ठीक है, एक पॉइंट लिख लीजिए, स्कल डैश करके लिखिए डाई कॉन्डाइलिक। ठीक है, नोट करिए, पॉइंट लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। स्टर्नम अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एम्फीबियंस। हमारी में भी स्टर्नम है और एम्फीबियंस में भी स्टर्नम होता है। सुनील, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? नोट हो गया। ओके, आगे बढ़ जाऊं? स्टर्नम अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन एम्फीबियंस। एक पॉइंट है, जो लार्वा होता है वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन शो करता है, और जो एडल्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूरोडील्स होते हैं। ठीक है, जानते रहिए बस। देखो कैसे, एक इम्पॉर्टेंट है, लिखो लिखो पॉइंट, न्यूक्लिएटेड आरबीसी। और ये आरबीसी कैसी होती है? बाई कॉन्वेक्स। हम लोग की कैसी होती है? बाई कॉनकेव। और इनकी कैसी होती है? बाई कॉन्वेक्स। बढ़ जाए आगे। आरबीसी में न्यूक्लियस है, हम लोग में न्यूक्लियस होता है क्या? ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। कैसी होती है? ई न्यूक्लिएटेड। लिख लो कहीं जानने के लिए। चलो, किडनी के बारे में लिखो। किडनी लिखो मीजोनेफ्रिक। और लिखो एडल्ट एम्फीबियन कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक। पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 10 क्रेनियल नर्व, 10 पेयर। बस ये नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है। ठीक है, किडनी कैसी होती है? मीजोनेफ्रिक। और ये जो एडल्ट होते हैं वो कैसे? अच्छा, तो लार्वा कैसा होगा? तो कहेंगे सर अमोनोटेलिक, पानी में है ना, अमोनिया रिलीज करेगा। लार्वा अमोनोटेलिक, और एडल्ट एम्फीबियन यूरियोटेलिक। हम लोग जैसे यूरिन रिलीज करते हैं वैसे वो भी रिलीज करते हैं यूरिन। क्रेनियल नर्व 10 पेयर। हो गया? चलो, क्या हो गया? ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आगे के 2 चैप्टर छोड़ करके जब जो आगे चैप्टर आएगा एनिमल टिश्यू, उसमें पूरा का पूरा ये फ्रॉग के बारे में पढ़ना ही है। तो क्यों हम 10 बार 10 जगह पढ़ें? राइट? या तो फ्रॉग यहीं पढ़ लो या तो फ्रॉग वहीं पढ़ लो। ठीक है, सब पढ़ा दिया? दिख रहा है? ये सारे एग्जाम्पल लिखवाया मैंने। चलिए,
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमने रेप्टाइल, चलिए लिखिए क्लास रेप्टाइलिया। तो रेप्टिलिस का मतलब क्या होता है? क्रीपिंग। क्या होता है? क्रीपिंग, या हम इसे वो कहते हैं क्रॉलिंग मोड। व्हाट इज क्रीपिंग और क्रॉलिंग? इट इज मोड ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, तो जो लैटिन टर्म है क्या? REPERE, या आप इसी को कहेंगे रेप्टम। ठीक है, इसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल। ठीक है, और ये ज़्यादातर कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल। तो लिखो मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मोस्टली टेरेस्ट्रियल। इनकी बॉडी ड्राई होती है, तो लिखो बॉडी। नाउ द बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड, मतलब नुकीली, कॉर्निफाइड स्किन। और हमको एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स देखने को मिलते हैं। चलिए, तो लिखिए दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। इसका मतलब सांप के कान नहीं होते। तो आप उसके सामने चिल्ला सकते हैं कि नहीं चिल्ला सकते हैं? चिल्ला सकते हैं, लेकिन उसको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। वो आपकी मूवमेंट को ट्रैक करता है। और किसको ट्रैक करता है? इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं उनकी आंखों में, तो वो आपकी बॉडी की हीट को सेंस करता है। हाँ, सांप को दिखता सब इतना नहीं है, उनकी आंखों में उनको इंफ्रारेड रेज दिख रही हैं। वो पुरानी पिक्चरों में फ़ोटो खींच लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, do not have external ear। ठीक है, देखो टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। अब सांप के तो लिम्स नहीं होते, लेकिन बाकी के रेप्टाइल्स के तो होते हैं ना, लाइक क्रोकोडाइल वगैरह के तो होते हैं। तो लिखो लिम्स। देखो व्हेन प्रेजेंट तो कितने होंगे? 2 पेयर। कितने होंगे? 2 पेयर। हार्ट इंपॉर्टेंट है। यूजुअली 3 चैम्बर्ड, मतलब 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल।
लेकिन यही हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है किसके केस में? तो देखिए फोर चैम्बर्ड हम लोगों की तरह, इसमें क्रोकोडाइल्स में 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। हो गया? चलो लिखो कोल्ड ब्लडेड तो क्या होंगे? ठंडियों में सांप दिखते हैं क्या? नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं दिखेंगे, जब मीडियम टाइम होगा तभी आते हैं। बरसात में तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, चलो लिखो स्नेक एंड लिजर्ड्स। लिखो स्नेक एंड लिजर्ड्स shed off their snake and lizard shed their skin as scale कहते हैं। as स्किन कास्ट। लिखो सेक्सेस क्या होंगे? सेपरेट होंगे। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ओवीपेरस होंगे और डेवलपमेंट कैसा होगा? तो कहेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इतनी चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। डेवलपमेंट डायरेक्ट मतलब लार्वा स्टेज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। चलिए लिखो कोल्ड ब्लडेड का ही दूसरा नाम है एक्टोथर्मिक एमनियोट्स। एक्टोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड जहाँ लिखा है आपने वहीं लिखिए एक्टोथर्मिक। एक्टोथर्मिक एमनियोट्स, AMNIOTES, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो ये पॉइंट लिखो, मीजोजोइक एरा डैश करके लिखो गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल। और सबसे बेकार एज कौन सा था?
रेप्टाइल में ही आप लोग ने डायनासोर पढ़ा था। कौन से टाइम पे ख़त्म हो गया था? जुरासिक पीरियड में। मीसोजोइक एरा और जुरासिक पीरियड। जुरासिक वर्ल्ड मूवी नहीं देखी है क्या? जुरासिक क्या है? पीरियड है, नोट करिए। मीसोजोइक एरा इट इज गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। आगे बढ़ जाएं। देखो, हर्पिटोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, हर्पिटोलॉजी। हो गया? डन? चले? चलिए देखो क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट, ट्रू टेरेस्ट्रियल और जनरली क्रीपिंग या बोरोइंग होते हैं, मतलब गड्ढा खोद करके उसी के अंदर रहते हैं, बिल के अंदर। बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है, ये नोट करो, बॉडी डिवाइडेड इनटू, देखो, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक, टेल। अब बात आती है डेंटिशन। सांप के दांत देखिए नुकेले नुकेले से, तो लिखिए डेंटिशन, दांत के बारे में बताता है। एक्रोडोंट, होमोडोंट। अच्छा, सांप के दांत एक जैसे दिखते हैं दोनों? क्रोकोडाइल के दांत देखें, सारे दांत एक जैसे होंगे, नुकेले नुकेले, स्पाइनी, ठीक है। और दिखा है पॉलीफियोडोंट, मतलब कई बार आ रहे हैं। हम लोगों के दांत कितने बार आते हैं? 2 बार। तो हम लोग कैसे? डाईफियोडोंट। कैसे हैं? डाईफियोडोंट। एक गया, एक आया, फिर जो आ गया फिर गया तो नहीं आया, ठीक है। फिर डेंटिस्ट ले आएगा, ऐसा नहीं है। पॉलीफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट का मतलब कई बार दांत आते हैं। दांत आए, झड़ गए, फिर आए, फिर गए, खराब हो गए, फिर आ गए। होमोडोंट का मतलब सारे दांत एक जैसे हैं। हम लोग के दांत कैसे हैं? हेट्रोडोंट, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। एक्रोडोंट, ठीक है। आगे बढ़े, चलो लिखो, स्कल डैश करके लिखो, मोनोकॉन्डाइलिक। आपके नीचे का जबड़ा कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? लोअर जॉ, ये मैंडिबल, एक हड्डी, ये पूरी एक हड्डी है। हाँ, ये पूरा क्या है? ये सब जॉइंट है, ये नहीं मूव करता, सिर्फ लोअर जॉ मूव करती है। इसी के मूव करने से तुम बोलते हो, खाते हो, घूमते हो, फिरते हो, सब कुछ करते हो। बाकी ऊपर का जितना है सब फिक्स है। बात समझ में आ गई? ऐसे कोई नदी में तैरना सिखा दे। तैरना नहीं आता मुझे। आता है? किसको किसको आता है? अरे बेटा, तुम डुबा दोगे तो, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले मैं छोटा सा तालाब बनवाऊंगा, फिर उसमें तैरना सीखूंगा, जिसमें मतलब 2 एक स्विमिंग पूल, वही छोटा तालाब है, स्विमिंग पूल, ठीक है। वहाँ पे सीखना, 2 फीट वाला बनाएंगे या 3 फीट वाला, उसमें थोड़ा सा सीखेंगे। फिर नहीं बेटा, नदी बह जाएंगे। सही तुम लोग तैर लेते हो? नहीं ना? अरे यही एक चीज़ है जो मुझे सीखनी है। चलो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब मेरी बात समझो, ये क्रोकोडाइल में जो 4 चैम्बर हार्ट होता है वो एक्चुअली होता नहीं है, 3.5 चैम्बर का हार्ट होता है ऐसा। तो देखो नीचे वाले में थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना, तो यहाँ पर जो ब्लड होगा गंदा वाला, अच्छा यहाँ गंदा ब्लड होता है, यहाँ गंदा ब्लड होता है, यहाँ साफ, यहाँ साफ,
यहाँ देखो नीचे आके मिक्स हो गया, साफ और गंदा, ठीक है। 3.5 चैम्बर हार्ट होता है लेकिन 4 चैम्बर कह देते हैं, ठीक है। लिखो किडनी, डैश करके लिखो मेटानेफ्रिक, और लिखो मीजोनेफ्रिक डक्ट, जिसको हम वॉल्फियन डक्ट कहते हैं, वो एम्ब्रियो में पाया जाता है और ये वास डिफरेंस की तरह काम करता है जैसा कि ह्यूमन मेल्स में होता है। ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं तो यूरिकोटेलिक होता है, ठीक है। ये पॉइंट नोट करो, ये पॉइंट नोट करो, ये पॉइंट नोट करो। यही रीज़न है कि बहुत कम पानी की ज़रूरत है इसको। किसकी बहुत ज़रूरत है कम? यूरिकोटेलिक है, यहीं लिख लो, यहीं लिखो यूरिकोटेलिक। ये है पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये है, ये कभी कभी पूछा जाता है। मीजोनेफ्रिक डक्ट लिखो वॉल्फियन डक्ट ऑफ एम्ब्रियो। बिल्कुल मेल में जैसा वास डिफरेंस फंक्शन करता है वैसे ही काम वो भी करता है। फंक्शन एज वास डिफरेंस इन द मेल्स। मेल्स में किसकी तरह काम करेगा? वास डिफरेंस, मतलब स्पर्म को ले आएगा। वास डिफरेंस यही तो काम करता है। हटा दें इसको। आप लोगों को सांप से डर लगता है? मुझे तो बहुत डर लगता है। हाँ, मुझे देखने तक से डर लगता है, मतलब नाम सुनने से डर लगता है। एक्चुअली सांप का एक प्रॉब्लम ये है इंडिया में, इंडियन प्रॉब्लम ये है कि जो सांप तो काट ले, जाओगे कहाँ इलाज कराने? मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास एंटीडोट नहीं है। अब एंटीडोट है तो पता नहीं कौन सा वाला काटा है, ठीक है। तो एंटीडोट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि उसकी एक्सपायरी बहुत कम समय के लिए होती है, क्योंकि वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ होती हैं और उनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है। इसीलिए सांप काटने पे किस अस्पताल जाए ये समझ नहीं आता। कहीं नहीं जाए बेटा, ऊपर जाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, ऊपर जाएंगे 90-100 साल जी लेंगे, तब 100 साल तक जीना है यार। इतनी मेहनत से पढ़ाई करी, सब कुछ किया, और जब जीने का टाइम आया कर चलो, क्यों चलो? ठीक है, अब चलो, इतना इससे ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। देख रहे हो कैसे अंडे से निकल ला, किसी काटेगा आगे चल के। शैल, तुमको डर नहीं लगता? कैसे नागिन देख देख के बड़े हुए हैं। नागिन देखते ही नहीं है। नागिन नहीं देखती, सांप से डर बहुत। चलो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। चिलोन या किलोन, मेराइन ग्रीन टर्टल। टर्टल शब्द आया, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। टर्टाइज छोटा होता है। अगला है टेस्ट्यूडो, इसी को कहेंगे टर्टाइज। अरे वो क्लास है, क्लास क्या करने, इतना तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है तो क्यों लिखोगे? आगे लिखो, ये दो तो ज़रूर से लिखो, ये वाला लिखने का मन हो तो लिखना। ट्रायोनिक्स, फ्रेश वाटर। आगे बढ़ जाएं। अरे लाइव क्लास वाले बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। बच्चों अपने दोस्तों को एक बार बता दीजिए। आगे बढ़ जाऊं।
कितना लिख रहे हो? डायग्राम बना रहे हो क्या? खाली लिखो चिलोन, टर्टल, टेस्ट्यूडो टर्टाइज, ट्रायोनिक्स, फ्रेश वाटर टर्टाइज, बस डन। हाँ टॉर्टाइज ही है। ठीक है, चलिए लिखिए। सबसे पहला एक एग्जांपल लिखिए, कैलोट्स। कैलोट्स क्या हैं? इट इज गार्डन लिजर्ड। इसके बाद लिखिए क्रोकोडाइलस। लिखो क्रोकोडाइल। मैं ही लिख दे रहा हूँ, मेरा लिखा हुआ लिख लीजिए। लिखो एलिगेटर। ठीक है, ये अगला लिखो हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस, इसको कहते हैं वॉल लिजर्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई? हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड, कैलोट्स, क्रोकोडाइलस, एलिगेटर एंड हेमीडेक्टाइलस, दैट इज वॉल लिजर्ड। सांप देखते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं, जाओ कि ना जाओ? सांप देख लोगे तो जाओगे कि नहीं जाओगे? कहीं भी सांप के आसपास, और कहाँ? सांप देखोगे तो नहीं जाओगे, दैट इज नाजा। नाजा, नाजा क्या है भैया? किंग कोबरा। किंग कोबरा मार देते हो। ठीक है, तो हेमीडेक्टाइलस देख लिया। कैमलियन लिखना हो तो लिख लो। और तीसरा है ड्रैको, दैट इज फ्लाइंग लेजर्ड। लिखो, ये लिख लो, कैमलियन और ड्राको या फ्लाइंग लिजर्ड। तो ये लिजर्ड का पता है आपको? इन सब की बेचारों की तस्करी होती है। तस्करी मतलब इनको मार करके, इनको जो है गलत तरीके से मार करके लेके जाते हैं, फिर बेचते हैं। ये कैमलियन खरीदने वाले हैं बेटा। ये जो कैमलियन है या बहुत सारे लिजर्ड ऐसे हैं, लाइक क्रोकोडाइल है, इनकी स्किन से महंगे महंगे बैग बनते हैं, पर्सेस बनती हैं, है ना? हाँ, तो ये लोग खरीदते हैं। आगे बढ़ जाएं। कारों में लेदरेट सीट्स आती हैं, मतलब प्रीमियम कार्स में लेदरेट सीट्स आती हैं। अब होता है ये लेदरेट सीट के लिए कितने सारे जानवरों को मारा जाता है। ये लेदर मतलब कार इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर फॉर द लेदर ऑफ लेदर। मतलब जूता वूता तो है ही है, बैग्स वगैरह तुम लोग जो लेती हो वो तो है ही है, उसके अलावा कार इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा रोल है लेदर का। बट क्या बोले, चलो लिखो नाजा। नाजा दैट इज कोबरा। दीज आर द पॉइजनस स्नेक्स। नोट करो, पॉइजनस स्नेक्स। लिखो नाजा, नाजा कोबरा। ठीक है, ये देखो क्रैत, और ये क्या है? वाइपर, वाइपेरा। इसको ये समझिए, मत लिखना। एक और एग्जांपल लिख लो। नहीं लिखना है। लिखा तो है बेंगेरस। और कौन कौन सा लिखा?
आगे बढ़ जाऊं। अभी देखो ये नॉन पॉइजनस स्नेक है, जैसे रैट स्नेक, ठीक है, ग्रास स्नेक या पॉन्ड स्नेक। हेडिंग डालिए एव्स। क्या टाइम हो रहा है? आधा घंटा बस। 7:15 तक की बात हुई थी, 10 मिनट और पढ़ा दें। चलो देखो क्लास एव्स, देखो फीदर्ड, देखो मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच। जानते कि नहीं? फ्लाइट शुतुरमुर्ग लेस बर्ड। देखो बाई पेडल, चलो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। एव्स और मैमल्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, टाइम हो जाएगा ज़्यादा। हाँ, फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।